नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार सुनील आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कुमार सुनील में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको जैसे पता है हमने इंग्लिश ग्रामर्स के लेक्चर की सीरीज चलाई हुई है और उसमें लगभग हम प्रेपोजिशन को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नाम लेके जय बाबा की। आई होप आप सारी क्लासेस को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे और सिस्टम को भी मेंटेन या फिर अच्छे से हिला रहे होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमने लास्ट में पढ़ा था बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर का मतलब था किसी भी एक्शन से पहले और आफ्टर का मतलब होता है किसी भी एक्शन के बाद। और जो नेक्स्ट पॉइंट आता है बिफोर आफ्टर में टिका हुआ है, जैसे मैं कहता हूं इन द स्टार्टिंग और एक आता है एट द स्टार्टिंग। इन द स्टार्टिंग का मतलब होता है आफ्टर स्टार्टिंग, यानी किसी भी चीज की शुरुआत के बाद, ठीक है। और एट द स्टार्टिंग का मतलब होता है बिफोर स्टार्टिंग, किसी भी चीज की स्टार्टिंग से पहले, ठीक है। इन द स्टार्टिंग का मतलब किसी भी चीज की शुरुआत के बाद, मतलब आफ्टर स्टार्टिंग। और एट द स्टार्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज की शुरुआत से पहले। तो चलिए इसको समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। जैसे मैं कह देता हूं द मूवी, मूवी का नाम लिख लो, चलो ब्रह्मास्त्र, ठीक है। वाज बोरिंग द स्टार्टिंग। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, द मूवी ब्रह्मास्त्र वाज बोरिंग डैश द स्टार्टिंग। अब देखिए आपको कब पता लगेगा कि कोई मूवी बोरिंग है या नहीं, मूवी के शुरू होने से पहले या मूवी के शुरू होने के बाद। तो जनरली आपको मूवी के शुरू होने के बाद ही पता लगेगा कि कोई मूवी कैसी है, बोरिंग है या फिर इंटरेस्टिंग है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो अपने बाबू सोना के साथ जाते हैं, क्योंकि उन्हें मूवी से मतलब नहीं होता, ठीक है ना। तो देखिए वही वाली बात है, द मूवी वॉज बोरिंग द स्टार्टिंग। तो मूवी बोरिंग है ये कब पता लगेगा, मूवी की शुरुआत के बाद। और शुरुआत का मतलब क्या होगा, दैट इज आफ्टर स्टार्टिंग। आफ्टर स्टार्टिंग का मतलब इन द स्टार्टिंग, ठीक है। मैं कह देता हूं इंडेक्स इज प्रिंटेड डैश द स्टार्टिंग ऑफ नोटबुक कह लो या बुक कह लो, ठीक है। अब इंडेक्स होता क्या है, इंडेक्स को बोलते हैं सारणी। जब आप कोई नोटबुक लाते हो नहीं तो उसमें लिखा होता है ना एक सीरियल नंबर, ठीक है, उसके बाद चैप्टर, उसके बाद सिग्नेचर, ऐसे करके कुछ बना होता है पिंक या फिर रेड कलर में, ठीक है ना। ये तो हो गई नोटबुक की बात। बुक में जब आप शुरू करते हो बुक को, तो पहला पेज जो आता है उसमें लिखा होता है सारी चीजें कि इस पेज पर ये चैप्टर है, इस चीज पे ये टॉपिक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। तो इंडेक्स कैसे प्रिंट होता है, इंडेक्स जो होता है वो किसी भी बुक या नोटबुक की शुरुआत से पहले होता है, मतलब बिफोर स्टार्टिंग। और बिफोर स्टार्टिंग है तो यहां पर क्या होगा, एट, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो बात करते हैं इन द स्टार्टिंग और एट द स्टार्टिंग। इन द स्टार्टिंग का मतलब क्या होता है, आफ्टर स्टार्टिंग, किसी भी चीज की शुरुआत के बाद। और एट द स्टार्टिंग का मतलब क्या होता है, बिफोर स्टार्टिंग, किसी भी चीज की स्टार्टिंग से पहले। जैसे मैं कह देता हूं द मूवी ब्रह्मास्त्र वाज बोरिंग डैश द स्टार्टिंग। अब देखिए कोई भी मूवी बोरिंग है या कोई भी वेब सीरीज है बोरिंग है, वो आपको कब पता लगेगा, वो आपको पता लगेगा उसकी शुरुआत होने के बाद। जैसे आपने देखी होगी मिर्जापुर वेब सीरीज, ठीक है, या फिर मैं कह देता हूं अभी बेहुई देव की कौन सी वेब सीरीज आई हुई थी, आश्रम। तो वो आपको बाद में पता लगेगा, बीच में चालू होने के बाद, कि हाँ भाई ये बोरिंग है या फिर इंटरेस्टिंग है। तो ठीक है, तो किसी भी चीज की शुरुआत के बाद मतलब आफ्टर स्टार्टिंग। आफ्टर स्टार्टिंग का मतलब क्या होगा, एक। फिर मैंने लिखा इंडेक्स इज प्रिंटिंग डैश द स्टार्टिंग ऑफ ए नोटबुक। जो इंडेक्स है वो प्रिंट होता है किसी भी नोटबुक की शुरुआत में या बुक की शुरुआत में, यानी शुरुआत होने से पहले। तो वहां पर क्या होगा, बिफोर स्टार्टिंग मतलब एट द स्टार्टिंग, ठीक है। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। लीजिए मैं साइड करता हूं, आपको एक बार इसका फोटो क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। फिर मैं इसको रब कर दूंगा। देखिए मैं हमेशा बच्चों से यही बात बोलता रहता हूं कि आप एक गोल सेट कीजिए, ठीक है। देखिए गोल सेट होने से क्या होगा, आप एक तो टाइम टेबल बनाइए
कि आपको कौन सी सब्जेक्ट कितने टाइम तक पढ़ना है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा आप टाइम दीजिए, अगर किसी चीज सब्जेक्ट के ऊपर कमांड अच्छी है तो उसे थोड़ा सा कम टाइम दे दीजिए। ठीक, उसके बाद आपको किसी भी चीज के लिए कोई भी एग्जाम हो, आपको 6 मंथ कंप्लीटली उसको देने हैं। अब देखिए इस 6 मंथ का क्या लॉजिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और सीरियसली होके कर रहे हो और आप उसमें 6 मंथ दे देते हो, तो मैं ये गारंटी तो नहीं कह सकता कि आपका एग्जाम क्लियर होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूं कि आप जो है मेहनत करना सीख जाओगे। और जब कोई इंसान मेहनत करना सीख जाता है ना, तो वो हर किसी चीज को फोड़ देता है, चाहे वो एग्जाम हो या लाइफ में कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो। क्योंकि जैसे जैसे आप उसके ऊपर फोकस करोगे, स्टडी करोगे, वैसे वैसा आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, और इंटरेस्ट जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपको चीजें अच्छी लगनी पड़ेगी। और दूसरी बात, जब भी आप एग्जाम देने जाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे आप देखते हो ना कि ये क्वेश्चन आता है, तो जैसे ही आपको क्वेश्चन आता है, पहले क्वेश्चन अगर मान लो आपको आ जाए, तो आपकी आंखों में एक अच्छी सी चमक होगी। ठीक है, आप बहुत प्यार से लगाओगे भाई ये तो हो गया, फिर वो साहब बढ़ता रहेगा। ठीक है, वो आपका मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, आप कभी डिप्रेस नहीं होगे। तो दैट्स वाई एटलीस्ट 6 मंथ तो आप मन लगा के मेहनत कर लो। ठीक है ना। तो चलिए, यहां तक आई होप, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इसको रफ कर देते हैं, आगे चलते हैं इसी में। नेक्स्ट आता है इसी से मिलता जुलता, इन द एंडिंग और एट द एंडिंग। इन द एंडिंग और एट द एंडिंग। इन द एंडिंग का मतलब यहां पर क्या होगा, बिफोर एंडिंग। ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बिफोर एंडिंग, किसी भी चीज के अंत से पहले। और ये हमारे पास बचेगा एट द एंडिंग का मतलब आफ्टर एंडिंग, किसी भी चीज की एंड होने के बाद। ठीक है, उसमें उल्टा था, उसमें इन द स्टार्टिंग का मतलब क्या था, आफ्टर स्टार्टिंग। इसमें इन द एंडिंग का मतलब क्या है, आफ्टर बिफोर एंडिंग। ठीक है, जरा एग्जांपल से इसको समझे, तो मैं लिख देता हूं, नाउ आ डेज ए सॉन्ग इज इवन डैश द एंडिंग ऑफ मूवी। ठीक है, नाउ डेज इन दिनों, अ सॉन्ग इज इवन, एक सॉन्ग होता है डैश द एंडिंग ऑफ अ मूवी। अब देखिए इसके लिए आपको ना थोड़ा सा सोशली अवेयर भी होना चाहिए। अगर आप 90s के हो तो आप यहाँ पर गलत कर जाओगे। ठीक है ना, अगर आप 90s के हिसाब से बात करते हो तो वहां पर आप गलत हो जाओगे। देखिए 90s की मूवी में क्या था 90s की मूवी में ये था कि जब मूवी शुरू होती थी तो एक थीम सॉन्ग होता था। ठीक है, उस थीम सॉन्ग में सभी के नाम हो जाते थे, डायरेक्टर, को डायरेक्टर, ऑथर है या एक्टर है, एक्ट्रेस है, को एक्टर है, को एक्ट्रेस है, प्ले राइटर है, जो भी चीज होती थी वो शुरुआत में ही पता लग जाता था। लेकिन अब चीजें रिवर्स हो चुकी है। अब क्या होता है, मूवी के खत्म होने के बाद एक सॉन्ग चलता है। वो सॉन्ग कोई भी हो सकता है, आइटम सॉन्ग हो सकता है, थीम सॉन्ग हो सकता है, मेन सॉन्ग हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। और उसी में ही सारे प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, जो भी एक्टर, एक्ट्रेस है, को एक्ट्रेस, प्ले राइटर, ये सब चीजों के नाम होते हैं। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, नाउ अडेज, अब इन दिनों की बात हो रही है, अ सॉन्ग इज इवन, एक सॉन्ग होता है द एंडिंग ऑफ अ मूवी, मूवी के अंत में, यानी मूवी खत्म होने के बाद, मतलब आफ्टर एंडिंग। और आफ्टर एंडिंग के लिए क्या होगा, एट द एंडिंग। ठीक है, समझ आ गया? नहीं आया तो चलो आगे चलते हैं, इसमें समझते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है, सम चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, लिख लो, द सम चैप्टर्स डैश द एंडिंग ऑफ दिस बुक आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने लिखा सम चैप्टर्स डैश द एंडिंग ऑफ दिस बुक आर इंपॉर्टेंट। अब देखिए इस चीज को जरा आप अपने ऊपर लीजिए, जब आप पढ़ते हो, मान लीजिए आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, किसी बुक को पढ़ रहे हो। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि आप पूरी बुक को खत्म कर दोगे, उसके बाद आपको पता लगा अरे ये तो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे।
कब पता लगता है? जब आप उसको पढ़ रहे होते हैं, पढ़ने के दरमियान या पढ़ने के ड्यूरिंग आप रीडिंग कर रहे हो, उसी समय आपको पता लग जाता है यार ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी बुक के खत्म होने से पहले, मतलब बिफोर एंडिंग, और बिफोर एंडिंग है तो क्या होगा? इन द एंडिंग ऑफ दिस बुक। ठीक है, तो देखिए हमने क्या पढ़ा? इन द एंडिंग और एट द एंडिंग। इन द एंडिंग का मतलब क्या होता है? बिफोर एंडिंग। और एट द एंडिंग का मतलब क्या होता है? आफ्टर एंडिंग। ठीक है, जैसे मैंने लिखा नाउअडेज अ सॉन्ग इज इवन डैश द एंडिंग ऑफ द मूवी। ठीक है, तो इन दिनों जो मूवी में सॉन्ग आता है वो मूवी के खत्म होने के बाद होता है, मतलब आफ्टर एंडिंग। आफ्टर एंडिंग का मतलब एट। फिर मैंने लिखा सम चैप्टर्स द एंडिंग ऑफ दिस बुक आर इंपॉर्टेंट। जो कुछ चैप्टर है एंड इस बुक के अंत में वो इंपॉर्टेंट है। तो ये कब पता लगेगा? बुक को कंप्लीट करने से पहले, मतलब बिफोर एंडिंग। और बिफोर एंडिंग होगा तो क्या होगा? इन द एंडिंग। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट आता है इन टाइम और ऑन टाइम। ठीक है, इन टाइम और ऑन टाइम। ठीक है, इन टाइम का मतलब होता है बिफोर टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता दूं, मान लीजिए कहीं पर खाने का न्योता आया हुआ है। ठीक है ना, डिनर का न्योता आपके पास इनविटेशन आया हुआ है और उसमें टाइम लिख रखा है 8 बजे, और आप इतने बेचैन हो गए कि यार आज तो खाने का न्योता है, और आप पहुंच गए 7 बजे, मतलब बिफोर टाइम। तो वो क्या बोलेंगे? यार आप तो इन टाइम आ गए, मतलब बिफोर टाइम आ गए। और अगर जब आप एग्जैक्ट ही 8 बजे पहुंच जाए तो वहां पर क्या होगा? ऑन टाइम। लेकिन आजकल कोई भी काम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे नहीं होता। आधे घंटे का गैप रखते वो सरका देते हैं आगे। और अगर आप टाइम पे पहुंच जाए ना, कितना भूखा है यार ये, इसने कभी खाना नहीं खाएगा। तो आप सोच समझ के जाइएगा। तो इन टाइम का मतलब बिफोर टाइम, ऑन टाइम का मतलब कहीं भी आपके पास एग्जैक्ट टाइम हो। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे वी शुड टेक मेडिसिन्स डैश टाइम। हमें मेडिसिन का मतलब अपनी दवाइयां लेनी चाहिए समय पर। ठीक है, तो समय से पहले लोगे या समय पर लोगे? जैसे डॉक्टर बता रहा है भाई ये 8 बजे, ये 1 बजे, ये 5 बजे, तो आप ये तो है नहीं कि 8 बजे वाली को 10 बजे ले लोगे, 1 बजे वाली को 2 बजे ले लोगे, तो नहीं। वो फिक्स टाइम है, मतलब आपको एग्जैक्ट टाइम पे लेनी है, तो दैट इज एग्जैक्ट टाइम का मतलब ऑन टाइम। ठीक है, मैं कह देता हूं ही ऑलवेज reaches office dash time so everyone praises him। he always reaches, वह हमेशा पहुंचता है ऑफिस अपने समय पर, समय से। अब देखिए यहां तक नहीं पता लगा कि वो समय पर पहुंच रहे हैं या समय से पहले पहुंच रहे हैं, लेकिन लास्ट में जो लिख दिया लाइन सो एवरीवन प्रेजेस हर, तो हर कोई उसकी प्रशंसा करता है। देखिए प्रशंसा कब होगी? जब वो समय से पहले पहुंच जाएगा। ठीक है ना, समय से पहले का मतलब क्या होगा? बिफोर टाइम, मतलब इन टाइम। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दे सकता था, शी ऑलवेज रीचेज ऑफिस डैश टाइम। अगर ऐसा आ जाता तो सीधी बात है, आप क्या लगा देते? ऑन। लेकिन जब उसकी सराहना हो रही है, सराहना हो रही है मतलब समय से पहले ही पहुंच रहे हैं, वो चाहे जाके झाड़ू करे, पोछा करे, बर्तन माजे, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, अगर समय से पहले पहुंच रहा है तो बिफोर टाइम, बिफोर टाइम का मतलब इन, और अगर इतना ही आ जाए तो आप सीधा सीधा लगाओगे ऑन। ठीक है, या वो कहते हैं वी शुड ऑलवेज रीच ऑफिस ऑन टाइम, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है इस चीज को, वी should reach office dash time। तो इसमें भी क्या आएगा? ऑन टाइम। हमें समय पर ऑफिस पहुंचना चाहिए। ठीक है, अगर आपको प्रशंसा लेनी है, वाहवाही लूटनी है, तो आपको समय से पहले जाना पड़ेगा। समय से पहले का मतलब क्या होगा? बिफोर टाइम, दैट इज इट। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? इन टाइम और ऑन टाइम। इन टाइम की बात करें तो बिफोर टाइम, ऑन टाइम की बात करें तो एग्जैक्ट टाइम। तो जैसे मैंने लिखा वी शुड टेक मेडिसिन डैश टाइम, तो मेडिसिन तो हमें टाइम पे लेनी चाहिए, दैट इज ऑन टाइम। और मैं कहता हूं ही ऑलवेज रीचेस ऑफिस डैश टाइम सो एवरीवन प्रेजेस हिम। तो क्या होगा? ही ऑलवेज रीचेस ऑफिस इन टाइम। ठीक,
शी ऑलवेज रीचेज ऑफिस डैश टाइम। अब देखिए इसके बाद कुछ नहीं है, अगर ये लाइन आती तो इन ही लगाता, लेकिन यहां तक आया तो मैंने ऑन लगा दिया, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी शुड रीच ऑफिस ऑन टाइम। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, आई होप जहां तक इतना जो भी मैंने आपको समझाया है सिचुएशनल प्रेपोजिशन में आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, और दूसरी बात वही वाली बात जो मैं हमेशा से रिपीट करता आया हूं कि वीडियो अगर अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इसको एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिए। इससे क्या होगा, उसे भी पता लगेगा कि उसकी कहां पर कमियां थी और जिसका जो स्कोर लो था वो भी काफी बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।